व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं व्हाई बॉलीवुड इनडायरेक्टली प्रोमोटिंग नेगेटिव ब्रांड्स इन फिल्म्स। कौन से ब्रांड प्रमोट कर दी भैया, देखते हैं वीडियो की इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई के फैक्ट से भरपूर। आप चैनल बने हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। मूवी के अंदर छुपे प्रोडक्ट्स की ताकत तुम क्या जानो ऑडियंस बाबू। शाहरुख को बैंकरप्ट होने से बचाती हैं ये एड्स, मारुति की गाड़ी को लॉन्च करती हैं ये एड्स, और लोगों को बॉर्नवीटा से प्यार करवाती हैं सिर्फ और सिर्फ ये मूवी की एड्स। मगर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दी ये ब्रांड्स क्या सच में अपने पैसे रिकवर कर पाती हैं? क्या मूवी खत्म पैसा आजम। हेलो भाई लोग, मैं हूं आपका फिल्मी फैक्ट भाई, और आज बंदिया के टाइट से लेकर हेरा फेरी में डोमिनोज तक को देखेंगे, जिनसे शायद राजश्री वालों ने अपनी एड बनाने का इंस्पिरेशन लिया होगा। क्योंकि भैया इन मूवीज में कहानी और एड्स का कोई संबंध नहीं था। इन्हीं मूवीज एड्स के बीच आप एक ऐसे प्रमोशन को देखेंगे जहां खुलेआम शराब का प्रचार किया गया था, वो भी एक यूएस सर्टिफिकेट वाली मूवी में। आखिर कौन सी थी, आइए जानते हैं। नंबर 1, ताल से कोक मिला, गुड़ से मीठा कोक, इमली से खट्टा कोक, वादा ये पक्का कोक और धागा ये कच्चा कोक। ये इसलिए क्योंकि कोक बिना क्या ताल यारो। जी हाँ, ताल मूवी के सॉन्ग में ऐश्वर्या बाकी रखे कोल्ड ड्रिंक्स में से सिर्फ कोला उठाती हैं, और उसी ड्रिंक में से अक्षय भी घूंट मारते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उन कोल्ड ड्रिंक्स में पेप्सी भी रखी होती है। मतलब मूवी में प्रमोशन के साथ पेप्सी को भी रोस्ट कर डाला। ऐसी हद लिम्का वालों ने भी पार की जब उन्होंने चलता पुर्जा नाम की एक मूवी के अंदर पूरी की पूरी एड डाल दी। मेरी कामयाबी का राज है लिम्का, लिम्का जो मुझे चुस्त तंदुरुस्त रखता है। लिम्का खाइए कुछ भी लेकिन पीजिए लिम्का। लेकिन चलो मान लिया कि पुरानी मूवीज में किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, मगर मिशन इस्तांबुल का क्या, जिन्होंने माउंटेन ड्यू की टैगलाइन ही ढांप ली, और फिर उन्होंने सोचा कि जहां इतना प्रमोशन हो ही गया तो 2 डायलॉग्स माउंटेन ड्यू के भी डाल ही देते हैं। डर लग रहा है, डर के आगे जीत है। डाला तो फैंटा भी गया था, और वो भी रेड चिलीज के ऑलवेज कभी कभी मूवी में। मूवी के एक सीन में एक्ट्रेस फैंटा उठाती है और बोरिंग सी पार्टी फैंटास्टिक हो जाती है। अब आप ही बताओ, फैंटा पी के ऐसा कभी लगा है? नंबर 2, जवान का फोन कौन सा? अच्छा सिला दिया एसआरके ने रियलमी के प्यार का, जवान में फिर क्यों यूज किया फोन पोको का? ये सवाल हर उस इंसान का था जिसने एसआरके को जवान में पोको का फोन यूज करते देखा, क्योंकि असल में एसआरके रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस हेरा फेरी के पीछे का राज तो पता नहीं, पर लोगों की माने तो जब शाहरुख ने जवान की शूटिंग शुरू की तब पोको ने ब्रांड के तौर पे प्रोड्यूसर को पैसे दिए होंगे, और जब तक जवान रिलीज हुई तब तक एसआरके को रियलमी से ऑफर आया होगा। एक फोन के प्रमोशन को लेकर हो रही इस कंट्रोवर्सी में फैक्ट भाई एसआरके को एक ही चीज कहेगा, क्योंकि ऐसी चालाकी एसआरके पहले भी कर चुके हैं जब उन्होंने नोकिया ल्यूमिया को चेन्नई एक्सप्रेस में प्रमोट किया था। Nokia Lumia 920, advanced floating lens technology, fat boy pillow recharge, wireless recharging docking station, high quality audio in retro styling, rupees 34,249। एक टेक्निकल रिव्यूअर की तरह एडवर्टाइज कर रहे शाहरुख ने नोकिया ल्यूमिया का सेल इतना बढ़ाया कि इस फोन की बिक्री बाकी ल्यूमिया सीरीज से ज्यादा हो गई। इनफैक्ट 2013 में इस फोन को कई अवार्ड्स भी मिले। इसे कहते हैं कि तीर एक मगर शिकार अनेक। नंबर 3, मुंह मांगी कीमत। जब भी बॉलीवुड के कॉमेडी की किताब लिखी जाएगी तब फिर हेरा फेरी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज लगभग हर किसी को इस मूवी का एक एक डायलॉग बाय हार्ट हो चुका है। 25 दिन में पैसा डबल से लेकर क्या गुंडा बनेगा रे तू तक फिर हेरा फेरी हम सब की जुबान पर चढ़ चुकी है। राइट, अब आप ही बताओ, ऐसे वर्ल्ड फेमस मूवी में जब कोई ब्रांड अपना प्रोडक्ट डालेगा तो उसे कौन नहीं अपनाएगा? डोमिनोज ने न सिर्फ इस फिल्म में पैसे इन्वेस्ट किए पर अपना दिमाग भी लगा दिया। जिस मीडिया कंपनी ने डोमिनोज के ब्रांडिंग की जिम्मेदारी ली थी, उन्होंने 2 चीजों का खास ध्यान दिया। पहली कि डोमिनोज की ब्रांडिंग ऐसे हो कि उनके 30 मिनट पिज्जा डिलीवरी का मैसेज जवान लोगों तक पहुंचे, और दूसरी कि डोमिनोज की ब्रांडिंग के लिए खुद सीन को लिखकर शूटिंग सेट पर पहुंचना। क्या इससे उन्हें फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ। जहां फिल्म ने 70 करोड़ का कलेक्शन किया, वहीं मूवी को थिएटर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, इस मूवी की 70,000 डीवीडी की बिक्री भी हुई, यानी एक ही झटके में डोमिनोज की स्कीम हर घर तक पहुंच गई। मतलब सही मायने में तो 25 दिन में पैसे डबल इनके हुए थे। नंबर 4, प्रमोट न करना दोबारा। 2020 में ऑस्कर तक नहीं पहुंचने वाली गली बॉय के चर्चे धारावी से लेकर दिल्ली तक हैं। अब चाहे इस मूवी के बाकी सीन्स किसी को याद हो ना हो, पर एक सीन सभी को याद है, और आलिया ने जिस बोतल से कल्कि को दोपटा था वो बीरा बियर की बोतल थी। यानी मार पीट में भी ब्रांडिंग छिपी है बॉस। हालांकि शराब की ब्रांडिंग टेलीविजन, रेडियो
और अखबार में करना कानूनन अपराध है, लेकिन जब वही ब्रांडिंग मूवी में की जाए तो सब चलता है। मगर भाई लोग, जहाँ सब चलता है वहीं गली बॉय जैसी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया था, जिससे कि 12 साल की उम्र के बच्चे भी देख पाए। मतलब बीरा की ये ब्रांडिंग बच्चों तक आसानी से पहुंच गई। एक रिसर्च के द्वारा पता चला कि 1994 से 2013 की मूवीज के बीच शराब के सीन्स लगभग हर दूसरी मूवी में पाए जाते थे। लोगों के मन में ये असर इतना गहरा उतर गया कि पिछले कुछ सालों में शराब का सेवन इंडिया में बढ़ चुका है। यानी जनता की नोट्स गई और मेकर्स ने कमा ली। नंबर 5, नया मार्केटिंग। मूवी के अंदर प्रोडक्ट है आम जिंदगी और प्रोडक्ट के लिए मूवी बनाना है मेंटर जिंदगी। और ऐसी दिमाग की बत्ती मारुति सुजुकी वालों की जली थी, जिन्होंने अपने एक गाड़ी के प्रमोशन के लिए पूरा का पूरा मूवी बना डाली। तो चलो अब क्यों, क्या, कैसे को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखो, आज एडवर्टीजमेंट के जरिए कई ब्रांड्स ने अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट किए हैं, पर मारुति सुजुकी के मार्केटिंग मैनेजर की माने तो कंपनी मूवी के जरिए जवान लोगों तक पहुंचना चाहती थी। और बाबू मुशाइस के लिए कंपनी ने दिल खोल के पैसे भी खर्च किए। अपनी फिल्म को हिट कराने कंपनी ने अपने सारे शोरूम पे मूवी के पोस्टर्स लगवाए। इतना ही नहीं, मारुति वालों ने मूवी की 50,000 सीडीज भी खरीद ली, जिसे उन्होंने लोगों को मुफ्त में बांट दिया। अब जहां मारुति ने इतना पैसा उड़ाया, वहीं वाईआरएफ ने भी अपने पैसों की गड्डी जेब से निकाली। प्रोडक्शन ने मूवी के लिए 6 वीक का प्रमोशन कैंपेन तैयार किया, जिसमें 24,000 टीवी एड्स खरीदे गए। गाड़ी के साथ 5 म्यूजिक वीडियोस तैयार किए गए और ओवरऑल 10 लाख सेकेंड का स्क्रीन टाइम दिया गया, यानी कुल 10 करोड़ रुपयों का खर्चा। और भाई लोग, जहां वाईआरएफ को मूवी बनाने में इतने रुपए लग गए, वहीं उसकी 80% रिकवरी मारुति के ब्रांडिंग से ही हो गई, यानी 5 लाख की गाड़ी के लिए 8 करोड़ का खर्चा। नंबर 6, काम चल जाएगा। होनी को अनहोनी कर दे और अनहोनी को होनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, ब्रांडिंग, प्रमोशन, मार्केटिंग। और भाई लोग, मूवीज में होते ब्रांडिंग में इतनी ताकत है कि एक बार उसके द्वारा शाहरुख खान को बैंकरप्सी से बचाया गया था। बात है रावण मूवी की, जिसमें शाहरुख ने इतने पैसे लगा दिए कि उन्हें ब्लैंक चेक्स तक साइन करने पड़े। और जहां लोगों ने रावण को फ्लॉप करार दे दिया, वहीं सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग की वजह से मूवी ने 52 करोड़ रुपए कमा लिए। यानी लोगों की नजर में फ्लॉप, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे ऐसी ब्रांडिंग ने हीरोइन मूवी की नैया को भी पार लगा दिया था। जहां मूवी को फ्लॉप के सामना करना पड़ा, वहीं डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने कहा कि जितने पैसे ब्रांडिंग से उन्हें मिले हैं, उतने पैसों में पूरी फिल्म शूट हो जाएगी। सोचो, जिस मूवी ने 60 करोड़ रुपए कमाए हो, उसके 16 करोड़ सिर्फ ब्रांडिंग से आए हो। तो ये कमाल हुआ करीना कपूर की वजह से, जिन्होंने ब्रांड्स की इन्वेस्टमेंट कर करके मूवी को डूबने से बचा लिया। नंबर 7, प्रोडक्ट मिल गया। कोई मिल गया जितना जादू के लिए फेमस है, उतना ही बॉर्नवीटा के लिए भी। बॉर्नवीटा 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 तभी तो मेकर्स ने कोई मिल गया के अंदर बॉर्नवीटा का ऐसा संदेश दिया, जिससे लोग समझ गए कि अगर ऋतिक जैसी चुस्ती, फुर्ती और शक्ति चाहिए तो सिर्फ बॉर्नवीटा पियो। चुस्ती फुर्ती और शक्ति के लिए बॉर्नवीटा बहुत जरूरी है। मुझे देखिए, मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ, लेकिन अपने क्लास में सबसे लंबा हूँ, बॉर्नवीटा की वजह से। अब चाहे इस पर आज कई मीम्स बनाए गए हैं, लेकिन जब क्रिश की बारी आई, तब ब्रांडिंग के तौर पर बॉर्नवीटा ने एक अहम भूमिका निभाई। इनफैक्ट क्रिश मूवी में बॉर्नवीटा इतनी जगह दिखा कि आपको लगेगा कि बॉर्नवीटा भी मूवी की कास्टिंग का हिस्सा है। इतना ही नहीं, जब क्रिश 3 रिलीज हुई, तब भी ऋतिक अलग से बॉर्नवीटा की एडवर्टीजमेंट में दिखे। और आपकी अच्छी आदतें ही उस क्रिश को जगा सकती हैं, लेकिन आदतें ना एक दिन में बनती हैं और ना आसानी से। और जैसे कोई मिल गया ने बॉर्नवीटा को अपनी कहानी का हिस्सा बनाया, वैसे ही राइटर्स ने चालाकी से टाइड को चुप चुप के मूवी के अंदर छुपा दिया। इसके एक सीन में जब बंदिया कपड़े धो रहा होता है, तब कॉम्प्लीमेंट के साथ वो टाइड की वाहवाही कर देता है। घर के कपड़े लाने दो और पड़ोसियों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। अगर किसी ने ये सीन थिएटर में मिस किया होगा, वो आज उसे मीम, OTT और YouTube द्वारा कई बार देख चुका होगा। मतलब हो गया ना 35 डाल के 36 का मुनाफा। नंबर 8, जहां नजर पड़ेगी। जैसे बेस्ट प्लेयर आपको वर्ल्ड कप नहीं जिता सकते, वैसे ही बेस्ट एक्टर्स आपकी फिल्म हिट नहीं करा सकते। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है आबरा गडावरा, जो कि हैरी पॉटर की सस्ती कॉपी है। इस मूवी में पार्ले जी बिस्किट को इतना मार्केट किया गया कि इन्होंने उस पर पूरा गाना ही फिल्मा दिया। चलो मान लिया कि पार्ले जी खाकर ग्लूकोज का मजा मिलता है, पर इतना कि आप में जादुई शक्तियां आ जाए। इतना ही नहीं, इस मूवी के एक सीन में पार्ले जी को टीवी में भी दिखाया गया। सच होगा, इस प्रतियोगिता के पहले विजेता हैं जयपुर के मास्टर अनुज। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जानी दुश्मन मूवी के अंदर सेंसोई टीवी की तो पूरी एडवर्टीजमेंट ही डाल दी गई थी।
अगर मम्मी जाग जाएगी तो टीवी देखने नहीं देगी, कहती है आंखें खराब होती है ना। सही तो कहते हैं भाई। कोई बात नहीं बेटा, अब हमारे घर में है सनस्वी को सीरीज टीवी, जिसमें है एंटी ग्लेयर फिक्स्ड ग्लास, जो टीवी देखना बनाए बिल्कुल आरामदायक। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट से भरपूर बिल्कुल मूवी आरामदायक। यादें भी है, जहां ऑडियंस के पास पास ऐड को लाया गया। पास इनफैक्ट ऐड हो इस फिल्म गया। का असली हीरो तो पास पास ही है। पास पास खाओगे? ओह यस ऑफ कोर्स, पास पास। पास पास खिला के पास पास अपनी पास पास वाली के पास। जिससे कि एक्टर और एक्ट्रेस फिल्म में पास आ सकें। पर मूवी में माउथ फ्रेशनर को प्रमोट करने की असली वजह डायरेक्टर सुभाष घई और पास पास मैन्युफैक्चरर की दोस्ती थी, और कुछ नहीं। तो भाई लोग, चाहे इन सब ने कई बार मूवीज में प्रोडक्ट्स को छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन फैक्ट भाई की नजरों से कोई बच सकता है क्या? वैसे ही जैसे बॉलीवुड ने कार्टून से कॉपी करने की कोशिश की थी। इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन कॉपीज के बारे में जान सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो। देखो, ऐड अगर नहीं करेंगे सबसे पहली बात तो बिजनेस नहीं जा सकता। आज के टाइम पर आपने देखा होगा कितने सारे इंस्टाग्राम इस सब पे आप देखो कितने सारे उसके वो क्या है, वो गैम्बलिंग हो गई है, वैसे उस तरह की कसिनो पसिनो के भी लोग करते हैं। देखो वो चीज है, और देखा हमने, लेकिन घर चलता है भैया उनका, सबका, काफी लोगों का घर चलता है, इन्फ्लुएंसर्स का भी घर चलता है, और ऐड है। अब चाहे वो बॉर्नविटा हो चाहे वो दारूबाजी का ऐड हो, जो चीज जिस प्लेटफॉर्म पे अलाउड है वो करने देता है प्लेटफॉर्म भी। और मूवीज में अलाउड है, सेंसर बोर्ड जहां कर देता है उसको ए सर्टिफिकेट देता है, कहीं पर यूए देता है। लेकिन वो मेरे को बिल्कुल ध्यान से निकल गया था वो उसका, अरे वो वाला लिम्का का और कोका कोला का जिस तरीके से ऐड किया हुआ था। इतनी मेरे को नहीं पता था कि पुरानी तो है ही, पुराना ब्रांड है। तू पुरानी है लेकिन तेरे से भी पुरानी लिम्का है। देख कहीं तो तू आगे निकली। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा भाई साहब, जो प्रमोशन बॉर्नविटा का हुआ था और जो टाइड का तो आज भी मीम है। ये दो ना मैं तो कुछ और ही समझा था। तो आई एम श्योर आपने भी काफी मूवीज भी रिकॉल, हेरा फेरी में भाई साहब गजब, उसने फ्री में दिया था ना शायद से। वो उसको चूना लगाते रहते कि भैया हम है ही ना, तू लेट आया, ला मेरा पिज्जा फ्री ला। और यही था ना, ताना दिन ओ पिज्जा आयो फ्री, ऐसा कुछ था। बहुत चला था भैया स्टार्टिंग मार्केटिंग। और आज आप बताना कि पिज्जा हट ज्यादा चल रहा है डोमिनोज? मेरे हिसाब से जितना हम देखते हैं डिलीवरी वाइज तो भाई पिज्जा डोमिनोज और पिज्जा हट खाए बहुत टाइम हो चुका, लेकिन पिज्जा हट का पिज्जा अलग ही लेवल का लगता है। चीज मुझे उसकी अच्छी चीज देखो चोरी करती है, सॉस चुरा के लाते रेस्टोरेंट से। मिलते हैं एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।